Shaitanirrajim. Bismillahirrahmanirrahim. In unit number 2, grandparents, today's lecture topic is activity. It is a grammar activity which is simple and compound sentences. Simple and compound sentences. First of all, I will define the definition of simple sentence. What is a simple sentence? A simple sentence is a sentence that consists of just one independent clause and give us complete information. A simple sentence is a sentence that consists of just one independent clause and give us complete information. यानी सिंपल सेंटेंस ऐसा सेंटेंस होता है जिसमें सिर्फ एक इंडिपेंडेंट क्लॉज होती है, लेकिन उससे हमें पूरा मतलब समझ आ जाता है कि सेंटेंस में क्या कहा जा रहा है। हमें मुकम्मल तौर पर इंफॉर्मेशन मिल जाती है कि इस सेंटेंस में क्या कहा जा रहा है। अब ये क्लास क्या होती है ये भी आप लोगों को थोड़ा सा मालूमात होंगी, लेकिन फिर मैं आप लोगों को दोबारा रिवाइज कर देता हूं। ग्रुप ऑफ वर्ड्स दैट कंटेन अ सब्जेक्ट एंड अ वर्ब। ग्रुप ऑफ वर्ड्स दैट कंटेन अ सब्जेक्ट एंड अ वर्ब। क्लास क्या होता है? अल्फाज का ऐसा मजमुआ जिसमें एक सब्जेक्ट और एक वर्ब होता है। क्लास ग्रुप का वर्ड्स का ऐसा मजमुआ है, ग्रुप है जिसमें एक सब्जेक्ट और वर्ब होता है। क्लास में जरूरी नहीं कि हमें बात मुकम्मल तौर पर समझ आ जाए, उसमें जो कहा जा रहा हो तो मुकम्मल तौर पर समझ आ जाए, और ऐसा भी नहीं कि क्लास में कभी भी हमें मुकम्मल इंफॉर्मेशन नहीं देगा। अब इसके लिए एक सेंटेंस देख लेते हैं। एग्जांपल सिंपल सेंटेंस की दो एग्जांपल मैंने लिखी हुई हैं। आई कैन स्पीक इंग्लिश। आई कैन स्पीक इंग्लिश। दूसरा सेंटेंस है शी इज क्राइंग। शी इज क्राइंग। ये दो सेंटेंस हम देखिए आप इसमें एक सब्जेक्ट, पहले सेंटेंस में सब्जेक्ट क्या है? आई। स्पीक, कैन स्पीक। स्पीक क्या है? वर्ब है। इसी तरह दूसरे सेंटेंस में देखें, शी सब्जेक्ट है, क्राइंग वर्ब है। और इन के बोलने से हमें समझ आ रही है कि सेंटेंस में क्या बोला जा रहा है, क्या समझाया जा रहा है। आई कैन स्पीक इंग्लिश, मैं इंग्लिश समझ सकता हूँ, मुकम्मल हमें समझ आ रही है इस बारे में कि कोई अपने बारे में बता रहा है कि मुझे इंग्लिश मैं बोल सकता हूँ। इसी तरह शी इज क्राइंग, ये भी अब बताया जा रहा है किसी लड़की के बारे में, बच्चे के बारे में, बच्ची के बारे में कि वो रो रही है। मुकम्मल समझ आ रहा है कोई रो रहा है। तो ये क्या है? एक सिंपल सेंटेंस की मिसालें हैं। अब हम देखेंगे कि ये कंपाउंड सेंटेंसेस क्या होते हैं। इसकी डेफिनेशन देख लें। कंपाउंड सेंटेंस इज मेड अप ऑफ टू और मोर इंडिपेंडेंट क्लासेस एंड दे कोऑर्डिनेट विद ईच अदर। कंपाउंड सेंटेंस इज मेड अप ऑफ टू और मोर इंडिपेंडेंट क्लासेस एंड दे कोऑर्डिनेट विद ईच अदर। इन कंपाउंड सेंटेंस क्या होता है? वो दो या दो से ज्यादा क्लासेस पर मुश्तमिल होता है और इन क्लासेस का आपस में कोऑर्डिनेशन होता है, रब्त होता है, ताल्लुक होना चाहिए, तब जाकर कंपाउंड सेंटेंस बनेगा। अब कंपाउंड सेंटेंस जब हम बनाते हैं तो दो क्लासेस के दरमियान, मिसाल पहले आप देख लें इनकी, फिर मैं आगे आपको समझा देता हूं। एग्जांपल,
I want to go to work but I am tired. I will kill you or you will me. I will kill you or sorry. I will kill you or you will kill me. थर्ड सेंटेंस है I am sitting and he is sleeping. अब इसमें देखिए हम लोगों ने सेंटेंस जो लिखे हैं कंपाउंड सेंटेंस, इसमें दो क्लासेस जो हैं देखें, आई वॉन्ट टू गो टू वर्क, ये क्लास बन रही है, इसमें बिल्कुल समझ आ रहा है सब कुछ कि मैं काम के लिए जाना चाहता हूं। आई वॉन्ट टू गो टू वर्क, ये मुकम्मल क्लास बन रही है। दरमियान में कोऑर्डिनेटिंग कंजक्शन लगाया गया है बट, और इससे पहले कॉमा दिया गया है, यानी पहली क्लास जब खत्म होगी तो उसके बाद कॉमा देकर हम कोऑर्डिनेटिंग कंजक्शन डालेंगे। इसके बाद दूसरी क्लास शुरू हुई आई एम टायर्ड, मैं थका हुआ हूं, ये भी अलहदा एक बात समझ आ रही है और ये भी अलहदा से एक बात समझ आ रही है। तो ये दोनों बन गए क्लासेस। अब इनको जोड़ने के लिए हम लोगों ने एक कोऑर्डिनेटिंग कंजक्शन का सहारा लिया है, कोऑर्डिनेटिंग कंजक्शन डाला है जो बट है। अब देखिए इन दोनों क्लासेस का आपस में रब्त बन रहा है, एक दूसरे को कोऑर्डिनेट कर रही है। इनमें जाना तो चाहता हूं काम के लिए, लेकिन मैं टायर्ड हूं, थका हुआ हूं, तो इससे समझ आ रही है कि दोनों क्लासेस एक दूसरे से कोऑर्डिनेट कर रहे हैं। दूसरे सेंटेंस को देखें, आई विल किल यू और यू विल किल मी, मैं तुम्हें मार दूंगा या तुम मुझे मार दोगे। अब देखिए ये क्लास पूरी मुकम्मल बन रही है, आई विल किल यू, मैं तुम्हें मार दूंगा, मैं तुम्हें मारूंगा, ये मुकम्मल बात एक समझ आ रही है। आर दरमियान में कोऑर्डिनेटिंग कंजक्शन है। इसके बाद दूसरी क्लास शुरू हो रही है, यू विल किल मी, मुझे तुम मारोगे। तो ये क्या है, ये भी समझ आ रही है कि एक बात समझ जो कही जा रही है वो समझ में आ रही है। तो ये क्या है, दोनों का आपस में क्लासेस का आपस में रब्त है और कोऑर्डिनेटिंग कंजक्शन भी डाला गया है, कॉमा भी लगाया गया है। तो ये एक मुकम्मल कंपाउंड सेंटेंस बन रहा है। थर्ड जो सेंटेंस है, आई एम सिटिंग एंड ही इज स्लीपिंग, आई एम सिटिंग एंड ही इज स्लीपिंग। देखिए ये एक क्लास तो बन रही है, आई एम सिटिंग, मैं बैठा हूं, एंड और ही इज सिटिंग, ही इज स्लीपिंग, वो सो रहा है। क्लासेस तो बन रही, लेकिन इनके दरमियान कोऑर्डिनेशन नहीं हो रही है। दोनों मुख्तलिफ चीजों की वजाहत कर रहे हैं, बात कर रहे हैं। तो इस वजह से ये जो थर्ड सेंटेंस है हमारा, ये कंपाउंड सेंटेंस नहीं है, क्योंकि इनके दरमियान, दोनों क्लासेस के दरमियान कोऑर्डिनेशन नहीं है, रब्त नहीं है। तो इसको हम एक सही कंपाउंड सेंटेंस नहीं कहेंगे। अब कोऑर्डिनेटिंग कंजक्शंस कौन कौन से हैं, ये मैं आपको बता दूं। कोऑर्डिनेटिंग कंजक्शंस फॉर, एंड, नॉर, बट, और, येट और सो, ये जो हैं ये ऐसे वर्ड्स हैं जो कोऑर्डिनेटिंग कंजक्शंस के तौर पर इस्तेमाल होते हैं। डियर स्टूडेंट्स, ये सब कुछ समझाने का मकसद ये था कि आप लोगों के पेज नंबर, बुक के पेज नंबर 25 पर एक एक्टिविटी है, वो आप लोगों ने इस लेक्चर को सुनने के बाद खुद कंप्लीट करनी है। इसको जो सेंटेंसेस बनाए गए हैं हमारे पास, इनमें बताना है कि कौन सा सिंपल सेंटेंस है और कौन सा कंपाउंड सेंटेंस है। यह है पेज नंबर 25 आप लोगों की बुक का, जिस पर एक एक्टिविटी दी गई है, जिसमें कहा गया है कि एनालाइज द सेंटेंसेस एंड सिलेक्ट द राइट ऑप्शन फॉर द आंसर।
Analyze the sentences and select the right option for the sentence, for the answer. Sentences दिए गए हैं, इनके लिए आपको इनको देखकर एनालाइज करना होगा कि इस सेंटेंस के लिए जो आंसर दिया गया है उनमें से कौन सा ऑप्शन सही है, उसको आप लोगों ने टिक मार्क करना होगा। पहला सेंटेंस है वी बॉट टिकट्स फॉर द हॉकी मैच। वी बॉट टिकट्स फॉर द हॉकी मैच। इसमें ये सिंपल सेंटेंस है कि कंपाउंड सेंटेंस है। इसको आप लोग पढ़कर, जैसे कि मैंने आप लोगों को उस लेक्चर के दौरान बताया कि सिंपल सेंटेंस क्या होता है और कंपाउंड सेंटेंस क्या होता है, उसको गौर से सुनकर आप लोगों ने यहाँ पर बताना है कि कौन सा ये सेंटेंस बनेगा, ये सिंपल है कि कंपाउंड है, उसको आप लोगों ने टिक मार्क करना होगा। इसी तरह दूसरा सेंटेंस है हॉकी इज अ फास्ट गेम एंड फैंस क्लैप विद एक्साइटमेंट। हॉकी इज अ फास्ट गेम एंड फैंस क्लैप विद एक्साइटमेंट। इसमें भी दिया गया कि ये सिंपल है कि कंपाउंड सेंटेंस है, वो आप लोगों ने निशानदेही करना है। थर्ड सेंटेंस है हॉकी प्लेयर्स आर केयरफुल बट स्टिल दे ऑफन गेट हर्ट। हॉकी प्लेयर्स आर केयरफुल बट स्टिल दे ऑफन गेट हर्ट। इसके लिए आप लोगों को बताना है कि ये सिंपल सेंटेंस है या कंपाउंड सेंटेंस है। इसमें आप लोगों ने देखना होगा कि क्या कोऑर्डिनेटिंग कंजक्शन इस्तेमाल हुआ है, दो क्लासेस हैं या नहीं हैं, और दरमियान में कॉमा, दो क्लासेस को अलग करने के लिए कॉमा डाला गया है या नहीं। हर सेंटेंस में आप लोगों ने गौर करना होगा इन चीज़ों के बारे में। फोर्थ सेंटेंस है प्लेयर्स ओबे द रूल्स आर दे रिसीव पेनल्टीज। प्लेयर्स ओबे द रूल्स और दे रिसीव पेनल्टीज। इसमें भी आप लोगों को बताना ये सिंपल है कि कंपाउंड सेंटेंस है। लास्ट सेंटेंस है हॉकी इज पॉपुलर स्पोर्ट इन मैनी कंट्रीज अराउंड द वर्ल्ड। इसमें भी आप लोगों ने बताना होगा कि ये सिंपल है कि कंपाउंड सेंटेंस है। ये था आप लोगों का आज का लेक्चर। उम्मीद है कि आप लोगों को ये समझ आ चुका होगा और ये एक्टिविटी आप लोग खुद अपने घर में कंप्लीट करेंगे, जो पेज नंबर 25 पर मौजूद है। टेक केयर, अल्लाह हाफिज़।